भीम आर्मी ने रविवार को 15 से ज्यादा मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की घोषणाओं से हम थक चुके हैं। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हर यात्रा के बाद हम दोगुनी सलाह के साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासी भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और आगे कदम सत्ता के लिए होगा। उधर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने संगठन को लगातार मजबूती देने में जुटी है, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देकर कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। उधर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर हैं। अडानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोला, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर भोपाल सहित देश भर में रविवार को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इधर वृंदावन के संत समाज के सदगुरु रिश्तेश्वर महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश सहित देश में जन जागृत अभियान पर हैं। वे सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर रविवार को दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के संगठनों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन जातिगत जनगणना कराने, प्रदेश सरकार से प्रमोशन में आरक्षण का कानून बनवाने से 15 से ज्यादा मांगों को लेकर है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चुनाव तक ऐसी कम से कम 5 यात्राएं निकाली जाएंगी। यह यात्रा का पहला चरण है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर यात्रा के बाद दोगुनी सलाह के साथ हम आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में रविदास मंदिर के लिए 100 करोड़ की घोषणा की। उन्होंने पिछले साल उज्जैन में 50 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब तक वह पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा, हम दलित, पिछड़े, आदिवासी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगे कदम सत्ता के लिए होगा। संविधान का राज चलेगा, सारा भोजन साथ चलेगा। साथियों, आने वाली अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में ओबीसी वर्ग इस मध्य प्रदेश की धरती में भोपाल में जुटेगा। जातिगत जनगणना के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, संविधान बचाने के लिए मैं भी आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप भी डंडे झंडे के साथ में, अपने खाने पीने के सामान के साथ में इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए, इन मूर्खों को इस देश से वापस भेजने के लिए लड़ाई लड़े और आए। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने संगठन को लगातार मजबूती देने में जुटी हुई है, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देकर कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। रविवार को पीसीसी में जिला अध्यक्ष, प्रभारी और संगठन मंत्री के साथ सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें आगामी कामकाज को लेकर चर्चा हुई। कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं और कमलनाथ भी सीएम शिवराज के सवालों का जवाब देते हैं। अभी तो जो सुझाव आ रहे हैं उनका संकलन हो रहा है और 2-3 महत्वपूर्ण इश्यू होते हैं जिन पे गहरा चिंतन करते हैं। बाकी आज तो सैकड़ों सुझाव आ रहे हैं, उनमें से निकाल लेते हैं हम लोग कि कौन सा विषय जनहित में ज्यादा काम कर पाएगा। तो अभी तो ये बैठक और बैठक होंगी, बिजली से लेके, महिलाओं से लेके, नौजवान के रोजगार और किसान, ये महत्वपूर्ण। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर हैं। अडानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोला, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर भोपाल से प्रदेश भर में रविवार को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गौतम अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पंकज सिंह ने अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला गौतम अडानी के ग्रुप ने किया है, जिसमें कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। अडानी जी की संपत्ति जो 2014 में 37,000 करोड़ थी, आज 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई है। मात्र कुछ चंद वर्षों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे रईस हो गए हैं। इस देश का आकाश से लेकर पाताल तक का जो संसाधन है अडानी जी को सौंपा गया है। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाती, वो अडानी को क्यों बचा रही हैं? अडानी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? हमारी मांग है कि जेपीसी की निगरानी पे जांच हो और जो लोग इस पे दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। अगर सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। वृंदावन के संत समाज के सदगुरु रिश्तेश्वर महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश सहित देश में जन जागृत अभियान पर हैं। वे लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। रविवार को बाबा राजधानी भोपाल पहुंचे और सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर धर्म की रक्षा करने का आह्वान। बाबा ने कहा कि देश में जातिगत के नाम पर बड़े सनातन संस्कृति के लोगों को तोड़ने का काम चल रहा है, उसके विरुद्ध जन जागरण पद यात्रा लगातार निकाली जाएगी। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं हूं और वृंदावन से निकलकर छत्तीसगढ़, राजस्थान के जनजातीय इलाकों से होते हुए सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए भारत के राष्ट्रवाद और भारत के सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार
पुनरुद्धार, विकास, उसमें युवाओं की आस्था और भारत देश कैसे पुनः आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो, इसके लिए एक नागरिक और एक संत की जो मेरी भूमिका है, मैं उसके निर्वहन का प्रयत्न कर रहा हूं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के कारण हमारी बातें आपके माध्यम से करोड़ों भारतवासियों तक पहुंचती हैं, दुनिया में पहुंचती हैं। भारत के विकास के लिए हर व्यक्ति उतना ही उत्तरदायी है जितनी सरकार है, जितना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, या भारत सरकार में जुड़े हुए कोई भी लोग या भारत का नागरिक। प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने दायित्व को समझ करके कर्म करना प्रारंभ करे तो भारत का विकास पुनः होगा।